function is said to be invertible if the function is 1 1 on 2. तो कोई भी फंक्शन को हम इन्वर्टिबल तब बोलेंगे, इन्वर्टिबल का मतलब है कि इन्वर्स उसका पॉसिबल है, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब पॉसिबल होगा, जब मेरा फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, ठीक है। 1 1 ऑन 2 दोनों ही डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 1 1 किसे कहते हैं, ऑन 2 किसे कहते हैं। तो अगर कोई भी फंक्शन को इन्वर्टिबल या इन्वर्स देखना है उसका, तो सबसे पहले हम इन्वर्टिबल देखेंगे। इन्वर्टिबल एक प्रोसेस है जिसको कहें, किसी भी फंक्शंस के बारे में हम कह रहे हैं कि अगर मेरा फंक्शन इन्वर्टिबल होगा तो उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, अगर इन्वर्टिबल नहीं होगा इसका मतलब उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो जैसे कि हम फंक्शंस की बात करते हैं 1 1 ऑन 2, जब हम 1 1 ऑन 2 की बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपका फंक्शन इस तरह से फंक्शन दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स लाइन है। यहाँ पे आप कोई लाइन फंक्शन ड्रॉ कर रहे हो, ये आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया मान लो, ठीक है ना। तो ये जो फंक्शन आपने ड्रॉ किया है एफ एक्स, तो इसका मिरर इमेज आप ये हो गया। जो इसका मिरर इमेज आपने ये जो देख रहे हो, इसको ही हम एफ इनवर्स ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्या किया है, आपका जो फंक्शन एफ एक्स दिया है, एफ एक्स का मिरर इमेज इन वाई इक्वल टू एक्स आपने जो लिया है, इसी को आपने क्या कहा कि ये इसका वन इनवर्स होगा। अब कैसे ये इनवर्स आया उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। आप ये देखो y इक्वल टू समथिंग, आपको कोई फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, y इक्वल टू एफ एक्स। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे f को, यानी कि आपका जो फंक्शन है उसे x के टर्म में लिखना है। यहाँ पे जो आप बोलोगे तो यहाँ क्या है, फंक्शन इन टर्म ऑफ x, और जब आप यहाँ बात करोगे तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन इन टर्म ऑफ y, ठीक है। तो आपके पास अगर कोई फंक्शन दिया है तो उस फंक्शन को आप y के टर्म में अगर लिख लेते हो तो डायरेक्टली वो क्या हो जाएगा, आपका इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी बात, मेरा फंक्शन 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। 1 1 ऑन 2 के लिए अब हम जानते हैं 1 1 के लिए एक डेफिनेशन ये दे रखी है कि इफ़ यू ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन, है ना, अगर आप ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करते हो 1 1 के लिए, सॉरी, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करते हो हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर वो उसे कर्व को एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो हम क्या कहते हैं कि हमारा फंक्शन 1 1 है। अगर इस तरह से एक वर्टिकल हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है तो वो 1 1 हो जाएगा। मैनी वन का मतलब क्या है, अगर मैंने कोई लाइन ड्रॉ की और मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो वो मैनी वन हो जाएगा। दूसरे तरीके से बोला जाए कि अगर आपके पास किसी फंक्शन में या मैपिंग में अगर आपके पास दो वैल्यू आ रही है यहाँ पे x1 और x2, और x1 x2 डायरेक्टली एक y1 वैल्यू से कनेक्ट हो रखी है, तो ये मैनी वन वाला केस है। तो ऐसा नहीं चाहिए अपने को, है ना। मैथमेटिकली हम अगर बात करें तो हमने क्या देखा था कि अगर एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू होगा, अगर हमें चेक करना है कि मेरा फंक्शन 1 1 है कि नहीं, तो आप कैसे चेक कर सकते हो, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू करोगे और
यहाँ से आपको अगर फाइनली x1 इक्वल टू x2 मिल गया, एक सिंगल सॉल्यूशन मिल रहा है, तो आपने कहा था कि ये आपका 1 1 हो जाएगा। ये मेथड था। दूसरी बात, आप अगर कोई अलजेब्रिक फंक्शन दे रखा है तो उसको डिफ्रेंशिएट करो। अगर डिफ्रेंशिएशन या तो ग्रेटर देन जीरो या तो लेस देन जीरो होगा, तभी भी उस केस में हमें क्या मिलेगा, स्टिकली इंक्रीजिंग या स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा। और स्टिकली इंक्रीजिंग और स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन हमेशा एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू लेगा। तो यहाँ पे भी आप क्या कहोगे कि ये क्या हो गया आपका 1 1 हो जाए। तो ये 1 1 निकालने के तरीके हैं, या तो आप एफ डेस एक्स कर लोगे या एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू करके चेक कर लोगे। दूसरी बात, ऑन टू की अगर हम बात करते हैं तो ऑन टू के लिए हमने क्या देखा था कि अगर मेरा फंक्शन एफ जैसे आर टू आर डिफाइन हो रखा है तो ये मेरा कोडोमेन है। तो अगर कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज हो जाता है तो क्या हो जाएगा, मेरा फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें आपको देखनी है फंक्शन को 1 1 ऑन टू बनाने के लिए। अगर मेरा फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो वो अपने आप ही क्या बन गया, इन्वर्टिबल हो गया। अगर इन्वर्टिबल है तो आप उसका इन्वर्स निकाल सकते हो। अगर 1 1 ऑन टू नहीं है तो इन्वर्टिबल आप नहीं बना सकते। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन आपने ले लिया एफ एक्स इक्वल टू, चलो एक्स प्लस 5 ले लेते हैं बेसिक फंक्शन। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 5 आपने एक लाइन ले लिया है। तो अभी y इक्वल टू ये जो फंक्शन दे रखा है ये x के टर्म में रिप्रेजेंट किया है। आप क्या करोगे, इसकी जगह पे इसे x के टर्म में रिप्रेजेंट करोगे, यानी कि y माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स लिख लो। तो ये जो x है इसी x को मैंने f इनवर्स ऑफ y से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ से ये इनवर्स फंक्शन हो गया, ये एफ एक्स फंक्शन हो गया। तो ये तो बेसिक हो गया, क्योंकि लीनियर अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हो तो लाइन हमेशा 1 1 होती है ना। सेकेंड बात करते हैं, मान लो कि आपने कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन ले लिया y एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऐसे ले लिया। तो आप ये देखो कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो आपने ये लिया नहीं है है। कि आप y प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखोगे तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी, प्लस माइनस रूट ओवर वाई प्लस 4, और ये हो गया आपका एफ इनवर्स। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही है, एक सिंगल वैल्यू नहीं आ रही। तो आप यहाँ पे कंफ्लिक्ट हो जाएगा कि आप दोनों में से किस वैल्यूज को एफ इनवर्स का वैल्यूज लोगे। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, यानी x का वैल्यू एक तो -2 हो गया, दूसरा आपका 2 हो गया, ऐसा हो गया। तो आपने यहाँ से ऐसे करके वैल्यूज ले लिया। तो ये हो गया, ये हो गया, ऐसा हो, ये हो गया। और यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस, दूसरा यहाँ पे वाई एक्सिस। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है। तो आप ये देखो कि जब आप यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करोगे तो हॉरिजेंटल लाइन इसको मोर देन वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, है कि नहीं। अगर मोर देन वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए इसका मतलब ये मैनी वन फंक्शन हो गया। यस सर। और मैनी वन फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होता है, नहीं। तो इट इज नॉट इन्वर्टिबल। ठीक है, तो आप इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। हाँ, मगर क्या है कि इसमें से अगर आपके पास जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को आ, इस तरह से दिया जाता, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, समथिंग इस तरह से अगर मेंशन किया जाता तो आप इसको इन्वर्टिबल बना सकते थे। जैसे कि मान लो कि अगर आपके पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिया है, मगर दोनों में से एक वैल्यू दिया, दूसरा वाला वैल्यू मेंशन नहीं किया। मान लो इसकी जगह पे आपके पास ये वैल्यू नहीं दिया, बस बस इतना ही दिया है। तो अभी मेरा ग्राफ इस पॉइंट से आगे को स्टार्ट होगा, ये इस पॉइंट से इधर स्टार्ट होगा, क्योंकि x ग्रेटर देन जीरो बस लेना है। सही है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर ग्राफ को अगर मैं देखता हूँ तो अब ये क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। क्लियर है। तो वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे आपका जो वैल्यूज है वो वैल्यूज को कैसे ले रहे हो। हमेशा एक्स स्क्वायर माइनस 4 हमने ग्राफ तो बना दिया, मगर ग्राफ बनाने के बाद जो डोमेन है
तो डोमेन का वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक है उसको भी आप देखोगे। तो यहाँ पे आपका डोमेन का वैल्यू x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो आप इस पॉइंट से इधर लोगे तो ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन पहले जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैनी वन फंक्शन था, अब वो वन वन बन गया। क्लियर है? तो आप मैनी वन फंक्शन को वन वन बना सकते हो बाय कंस्ट्रेंटिंग देयर डोमेन्स। ठीक है, तो अगर इसका जो डोमेन है उसको कंस्ट्रेन कर दिया जाएगा तो आप मैनी वन फंक्शन को वन वन में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर बेटा? तो आप ये देखो, जब अगर ऐसा कोई फंक्शन होता तो ये इस वाले पॉइंट से इधर को स्टार्ट हुआ होता, तो इसमें से आप एक वैल्यू ले लेते, यानी कि आपका जो y है f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू आप रूट ओवर y प्लस 4, आप ऐसे करके ले सकते थे अगर आपने x ग्रेटर देन 0 वाला टर्म लिया होता तो। सही है, तो आप क्या देखा कि मैनी वन फंक्शन है दिया हुआ है तो आप उसको वन वन में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको उसके डोमेन को कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा, मतलब कुछ पार्ट को डिलीट कर देना पड़ेगा ग्राफ से। सिमिलरली इसी तरह से मान लीजिए कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, तो एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। तो हम ये जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आपके मैनी वन होते ही हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हमेशा मैनी वन होते हैं, तो वन वन हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो अगर मेरा फंक्शन मैनी वन है, जैसे यहाँ पे आपका फंक्शन दे रखा है, तो ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर मेरा साइन एक्स वाला फंक्शन जो ये दिया हुआ है साइन एक्स, तो आप अगर कोई लाइन ड्रॉ करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, तो मोर देन वन पॉइंट पे इसको क्या करिए, इंटरसेक्ट करिए। तो इस केस में वैसे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास दे रखे हैं, सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं आपके, सभी के एनी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके मैनी वन होते हैं। मगर मैनी वन फंक्शन को आप वन वन में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा, आपके उसके डोमेन को कंस्ट्रेंट करना हाँ पड़ेगा। जैसे साइन की अगर हम बात करें, तो जब हम साइन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, साइन का जो वैल्यू है, ठीक है, तो साइन का वैल्यू हम कहाँ से कहाँ ले रहे हैं, -π/2 टू π/2। सही है, ये वैल्यू ले रहे हैं। तो -π/2 से π/2 के बीच में अगर मैं वैल्यूज लेता हूँ, तो इस ग्राफ को थोड़ा सा इनलार्ज करके बनाते हैं। देखो ये ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा आपको, ठीक है। देखो कुछ इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा साइन का। ये वैल्यू हो गया आपका π/2, ये है आपका -π/2। सही है, यहाँ पे इसका वैल्यू हो गया 1, यहाँ पे इसका वैल्यू हो गया -1। तो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो अब आप ये देखो, अगर आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो यहाँ पे, तो ये कितने पॉइंट पे, एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। दूसरी बात, आप फंक्शन जब ये फंक्शन डिफाइन करोगे तो साइन में डिफाइन भी करोगे कि साइन रियल नंबर, यहाँ पे अब रियल नंबर को आपने क्या किया, इसको डिफाइन कर दिया -π/2 टू π/2, और यहाँ से आपने फंक्शन डिफाइन किया है -1 to 1। सही है,
तो अगर आप कोई फंक्शन को -π/2 से π/2 डिफाइन कर रहे हो और यहाँ पे आपका जो कोडोमेन है, कोडोमेन -1 से 1 होगा, तो अब आप देख रहे हो कि इस फंक्शन में जो रेंज होगा वो भी -1 से 1 आएगा। तो इस केस में मेरा जो फंक्शन है साइन फंक्शन, तो साइन ऑफ x इज 1 1 ऑन 2। अब ये 1 1 और ऑन 2 दोनों बन गया। तो अगर फंक्शन 1 1 ऑन 2 है तो आप उसका इन्वर्स निकाल सकते हो। तो जब आप इन्वर्स निकालते हो तो इन्वर्स क्या होता है, ये इमेज है आपका। मैंने जैसे यहाँ पे आपको बताया कि इन्वर्स इज द इमेज ऑफ एफ एक्स अंडर द लाइन ऑफ y इक्वल टू एक्स। तो अगर y इक्वल टू एक्स लाइन आपकी दे रखी है तो इसमें इमेज है। कैसे पता चला y इक्वल टू एक्स ही लाइन है? आप क्या करो, इन दोनों को कंबाइन कर दो। आपको पता है कि y इक्वल टू एफ एक्स है, सही है। दूसरी बात हम ये भी जानते हैं कि एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू एक्स है। तो आप यहाँ पे x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो। जब आप ये वैल्यू पुट करोगे तो एफ इनवर्स ऑफ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली y इक्वल टू वाई मिल जाएगा। y इक्वल टू वाई कहने का मतलब है कि y इक्वल टू एक्स मिल जाएगा। ठीक है। कैसे? अब आप ये देखो क्या है कि आप इस वाले फंक्शन को इधर ले रहे हो, इसको इधर ले रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन ऐसी है जहाँ पे दोनों फंक्शन आपस में आके कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है। तो आप f इनवर्स ऑफ जब f लेते हो या कंपोजिट फंक्शंस की हम बात करें तो क्या बोला जाता है कि अगर आपके पास दो फंक्शन दे रखा है, दूसरी जो डेफिनेशन है gx is said to be gx is said to be inverse of fx when f of g of x, ठीक है, f of g of x is equal to x and g of f of x is equal to x। ठीक है। यानी कि आपने क्या देखा, अभी तक का ये देखा था कि फॉग और गॉफ दोनों इक्वल नहीं होते, मगर जिस केस में फॉग और गॉफ दोनों ही आपके आइडेंटिटी फंक्शन से दे रहे हैं तो उस केस में क्या बोला जाता है कि आपका फंक्शन क्या होगा, इनवर्स होगा। gx इज द इनवर्स ऑफ fx व्हेन फॉग, यानी इसका कॉम्बिनेशन या गॉफ का कॉम्बिनेशन, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये आपका ऐसा लिखा जाएगा, फॉग इक्वल टू एक्स। और ये जब आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में आपको कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आई ऑफ एक्स और जी एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई ऑफ वाई। सही है। ये आई ऑफ एक्स और आई ऑफ वाई लिखने का मतलब समझो, इसका मतलब है कि अगर आपने यहाँ पे x वैल्यू पुट किया है तो आपको यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन x मिलेगा। अगर आप यहाँ पे y वैल्यू पुट करते हो तो यहाँ पे आपको y मिल जाएगा। मतलब वेरिएबल चेंज हुआ मगर टोटल जो आपका वैल्यू है x था तो x ही रहा है। ठीक है। तो अगर किसी दो फंक्शंस में अगर कोई भी दो फंक्शन आपको दे रखे हैं, उन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप लेते हो और उन दोनों का कॉम्बिनेशन फाइनली आपको जो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है वही वैल्यू मिल जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि gx इज द इनवर्स ऑफ fx या fx इज द इनवर्स ऑफ gx। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। क्लियर है ये चीज बेटा? क्लियर है? यस सर। चलिए, तो अब मैं आपको मैथमेटिकली इन्वर्स निकाल के दिखाता हूँ। ये तो बेसिक बेसिक डेफिनेशन हो गई इसकी, अलग अलग तरीके की डेफिनेशन। पहला तो ये कि कब मेरा फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, जब 1 1 ऑन 2 होगा। दूसरी बात ये कि आपका जो इन्वर्स वाला फंक्शन है वो दूसरे जो एफ एक्स फंक्शन है उस वो वाई इक्वल टू एक्स लाइन में मिरर इमेज फॉर्म करेगा। फिर उसके बाद हमने ये बात कही कि हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, तब जाके इन्वर्टिबल होगा। फिर 1 1 ऑन 2 कब होगा वो हमने देखा। फिर जैसे हमारे पास अगर कोई लीनियर फंक्शन दे रखा है तो लीनियर फंक्शन को कैसे हम इन्वर्स में कन्वर्ट करेंगे। फिर दूसरी बात हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन लिया था, उसको कैसे इन्वर्स में कन्वर्ट करेंगे। फिर हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे हमने एक बट पर्टिकुलर लिया क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे हम सब देखेंगे, साइन कॉस टेन कॉट, इसीलिए सबके बारे में नहीं ले रहे, है ना। तो एक हमने जैसे ये ले लिया कि कंस्ट्रेंट करने के बाद में, मतलब अगर मेरा फंक्शन मेन्यू 1 है तो उसे 1 1 में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है।
तो ये चीज़ हमने देखा। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर मेरे पास कोई दो फंक्शन दे रखे हैं जी एक्स और एफ एक्स, तो अगर इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन लेंगे, फॉक का कॉम्बिनेशन, गॉफ का कॉम्बिनेशन, अगर ये आई एक्स और आई वाई हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों इन्वर्टिबल फंक्शन है। सही है ना। तो यहाँ तक का हम देख चुके हैं। अब आगे हम बात कर रहे हैं, कुछ फंक्शंस का इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे। लेट let a is equal to r minus 3 और b r minus 1, ये दे रखा है। एंड let f is from a to b be defined by fx x minus 2 divided by x minus 3। ठीक है, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे इज f इन्वर्टिबल। सही है। तो अभी देखो इन्वर्टिबल बोल दिया, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है क्या दिया है। ए आपको दिया, बी आपको दिया, यानी कि आपका फंक्शन डिफाइन कर रखा है ए से बी तक का। इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3। इस एफ इज इन्वर्टिबल आपसे पूछा गया है, एक्सप्लेन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि मेरा जो फंक्शन है वो 1 1 ऑन 2 है। क्लियर है। तो मैं सबसे पहले 1 1 चेक करूंगा, है ना। तो 1 1 चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एफ एक्स 1 है, एफ एक्स 1 को एफ एक्स 2 के इक्वल कर देंगे। इसका मतलब क्या है, x1 माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू x2 माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस ऑफ 3। सही है ना। ये हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x1 माइनस ऑफ 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं x2 माइनस ऑफ 3 से, और x2 माइनस ऑफ 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं x1 माइनस ऑफ 3 से। यहाँ से x1 x2 माइनस 2 x1 3x2 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ से x1 x2 माइनस ऑफ 3x1 माइनस ऑफ 2x2 और प्लस 6, ये होगी। क्या मिला यहाँ पे आपको वैल्यूज, x1 x2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 6 से 6 कैंसिल आउट कर दिए, 2x1 को इस तरफ ले लो, तो 2x1 माइनस ऑफ 3x1 इज इक्वल टू 2x2 माइनस ऑफ 3x2। सही है। तो यहाँ पे माइनस ऑफ x1 हो गया, माइनस ऑफ x2 हो गया, तो यहाँ से फाइनली x1 इक्वल टू x2 हमें मिल गया। क्लियर है ना। तो एक सिंगल रूट मिला है ना। तो अगर से एक सिंगल रूट मिला है तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा जो फंक्शन है वो क्या हो गया, 1 1 हो गया। तो फंक्शन इज 1 1। इस तरह से आपको बोर्ड में भी प्रूव करना पड़ेगा। बात करते हैं ऑन टू की। तो ऑन टू के लिए आपको रेंज चेक करना पड़ता है। अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो रेंज कैसे चेक किया जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ 2 बाई एक्स माइनस ऑफ 3। तो मुझे y का वो वैल्यू चेक करना है जो मैं नहीं ले सकता, या तो इसको y कंसिडर कर लेते हैं। तो हम x माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस ऑफ 3y ऐसे ले लेते हैं। तो आप x माइनस एक्स वाई और 2 माइनस 3y, तो अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो ये 1 माइनस वाई हो जाएगा और 2 माइनस 3y हो जाएगा। तो यहाँ से x का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू वो कितना आ जाएगा, 2 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ y। ठीक है। इसका मतलब y का वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मगर y नॉट इक्वल टू 1, y 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो रियल नंबर -1 अगर मैं लेता हूँ तो ये मेरा रेंज हो जाएगा। सही है ना। ये क्या हो जाएगा, हमारा रेंज हो जाएगा, रियल नंबर -1।
तो रियल नंबर -1 यहाँ पे आपका कोडोमेन भी है, तो कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल हो गया। तो रेंज इक्वल टू क्या मिल गया हमें यहाँ पे, कोडोमेन। इसका मतलब मेरा फंक्शन ऑन टू भी हो गया, और hence the function is on to। ठीक है, फंक्शन आपका ऑन टू भी हो गया और फंक्शन आपका 1 1 भी हो गया। तो अगर फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं क्या कह सकता हूँ कि फंक्शन इज इन्वर्टिबल। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा। क्लियर है बेटा, समझ में आया कि किस तरह से मैं Yes, फंक्शन sir. को इन्वर्टिबल प्रूव करूंगा। अभी हमने इन्वर्स नहीं निकाला है ना, अभी तो बस हम ये देख रहे हैं कि मेरा फंक्शन इन्वर्टिबल। दो तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं आपके इन्वर्स में। एक तो ये पूछा जाएगा कि वेदर द गिवन फंक्शन इज वन इज इन्वर्टिबल और नॉट। ठीक है, एक तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इन्वर्स से निकाल के दिखाओ कि इन्वर्स क्या होगा। ठीक है, तो अभी तो हम यही चेक कर रहे थे कि इन्वर्टिबल होगा या नहीं होगा फंक्शन। तो इन्वर्टिबल चेक करने का एक तरीका तो ये हो, देखो 1 1 का एक तरीका ये हो गया। अब दूसरी तरीके से अगर आप डिफ्रेंशिएशन करके भी इसको चेक कर सकते हो, जैसे आपने एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री था, इसको मैं एक्स माइनस ऑफ थ्री और प्लस थ्री माइनस ऑफ टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ऑफ थ्री ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये मुझे 1 + 1 बाई एक्स माइनस ऑफ थ्री ऐसे दे देता। क्लियर है, इस तरह से वैल्यू मिल जाती है। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और ये एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर हो जाता। तो ये लेस देन हो गया क्योंकि ऑलवेज निगेटिव है। तो ऑलवेज निगेटिव हो या ऑलवेज पॉजिटिव हो, दोनों ही केस में, इस केस में क्या कहेंगे कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तभी भी वो 1 1 है, अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तभी भी वो 1 1 है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी देखो। एक तो ये है, जब आप बोर्ड में लिखोगे तो बोर्ड में जनरली पहले आप ऐसा मेथड प्रेफर करोगे अगर एल्जेब्रिक फॉर्म में दिया है तो पहली प्रायोरिटी आपकी ये रहेगी। अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि आप इस तरह से प्रोसीड नहीं कर पा रहे हो, तब जाके आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करके दिखा दोगे कि भाई इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग टाइप का आ रहा है, तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। आप बस इतना शो कर दोगे कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, हैंस द फंक्शन इज 1 1। आप ऐसे डायरेक्टली लिख दोगे तो वो भी सेटिस्फाई करता है, वो भी सही है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ उसकी बात करते हैं। लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये है। इज एफ एक्स इन्वर्टिबल? इफ एफ एक्स इन्वर्टिबल, ठीक है, एक क्वेश्चन। इफ सो फाइंड इट्स इनवर्स। ठीक है, फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं, पहले तो आपको ये चेक करना है। दूसरी बात, अगर इन्वर्टिबल है तो इन्वर्स उसका कैलकुलेट करो। तो आप एक काम करो, मुझे बस इतना करके दिखाओ कि ये 1 1 ऑन टू है कि नहीं। ठीक है, ट्राई कीजिए तो बेटा। चलो देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 दिया है। सही है, दो मेथड है हमारे पास करने के। एक तो एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू कर दूँ, ई एक्स वन माइनस ई माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 ऐसा हो जाएगा। ई एक्स टू माइनस ऑफ ई माइनस ऑफ एक्स टू डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मिल जाएंगे। अब
2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ई एक्स वन माइनस ऑफ ई माइनस ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू ई एक्स टू माइनस ऑफ ई माइनस ऑफ एक्स टू, ऐसा हो जाएगा। सही है ना, ये हो। अब आप क्या कर सकते हो इसको, देखो इसको ई एक्स वन माइनस वन बाई ई एक्स वन कर सकते हो, और ई एक्स टू माइनस वन बाई, -1/x2। सही है। आप एक टर्म को इधर ले लो, ई एक्स वन माइनस ऑफ ई एक्स टू, और वन बाई ई एक्स वन माइनस ऑफ वन बाई ई एक्स टू, ऐसा हो जाएगा। तो इसको मैं ई एक्स टू ई एक्स वन बाई ई एक्स वन ई एक्स टू ऐसे कर लेते हैं। सही है, तो यहाँ से आपका अगर माइनस साइन कॉमन ले लूँगा तो ई एक्स वन माइनस ई एक्स टू डिवाइडेड बाई ई एक्स वन और ई एक्स टू। क्लियर है, सही है। हाँ सर। अब यहाँ से आपके पास वैल्यू जो मिल रहा है, आप ये देखो इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। ई एक्स वन माइनस ई एक्स टू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो नहीं होगा, ठीक है, जीरो होगा तभी भी, अगर मान लो ये ई एक्स वन इज इक्वल टू ई एक्स टू होता है, तो यहाँ से मुझे एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू मिल जाएगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरा, अगर इक्वल नहीं होता है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ई एक्स वन और ई एक्स टू इज इक्वल टू माइनस वन होगा। तो ये पॉसिबल हो सकता है क्या? अगर नॉट इक्वल टू, ये पॉसिबल है, दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का प्रोडक्ट, एक्सपोनेंशियल तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो इसका प्रोडक्ट हाँ, नेगेटिव कैसे हो सकता है? नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला केस क्या है, रॉन्ग है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, बोलो। तो ये जो हो गया, ये हो गया रॉन्ग। तो अगर ये रॉन्ग है तो राइट क्या होगा, ई एक्स वन माइनस ई एक्स टू इज इक्वल टू जीरो। ई एक्स वन इज इक्वल टू ई एक्स टू, अगर ऐसा होगा, है ना, तो ये ई एक्स वन इक्वल टू ई एक्स टू होगा, तो ये क्या हो गया आपका, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू हो गया। तो एक तो हो गया वन वन, आप इस तरह से प्रूव कर सकते हो। दूसरा, वन वन प्रूव करने का एक दूसरा तरीका क्या है आपका, कि अगर आप एफ डैश ऑफ एक्स लो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, एक्सपोनेंशियल को, एक तो e की पावर x होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो सेकेंड वाले टर्म को e की पावर माइनस एक्स और माइनस ऑफ वन होगा डिवाइडेड बाई टू। तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू। तो ये हो गया ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है तभी भी ये वन वन हो गया। ठीक है, तो एक आप वन वन ऐसे प्रूव करोगे, एक इस तरह से प्रूव कर सकते हो। दूसरी बात है ऑन टू का। तो मेरे पास जो फंक्शन है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू, तो मैं इसको e की पावर x माइनस वन बाई ई की पावर x डिवाइडेड बाई टू ऐसे लिख सकता हूँ। सही है, तो इसको मैं क्वाड्रेटिक बना सकता हूँ, ई एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई टू ई की पावर x, ऐसा होगा। इतना इक्वल टू वाई होगी, तो वाई हमें निकालना, तो e की पावर x का होल स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टू वाई ई की पावर x। तो e की पावर x का होल स्क्वायर माइनस ऑफ टू वाई ई की पावर x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि e की पावर x ऑलवेज पॉजिटिव है, ये निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा हो गया। तो यहाँ पे आपको y कैलकुलेट करना है, ये y का वैल्यू कि y क्या क्या हो सकता है। सही है ना, सही है। तो इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे, यानी कि जब टी स्क्वायर माइनस ऑफ टू वाई, आपने इसकी जगह टी माइनस वन इक्वल टू जीरो लिया, तो यहाँ जो टी सॉल्यूशन आएगा वो हमेशा ऐसा आएगा। इसका मतलब कि आपके जो इसके रूट होंगे डी लेस देन जीरो होना चाहिए। डी का मतलब हो गया माइनस ऑफ टू वाई बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो माइनस फोर ए सी यानी प्लस हो जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो, फोर वाई स्क्वायर प्लस
चलो इधर इधर ऐसे कर दिया। हाँ तो +4 <> ऐसा हो जाएगा ना। 4 कॉमन लेंगे तो y² + 1। कुछ रॉन्ग आ रहा है क्या, देखो तो। ऑन टू के लिए रियल नंबर आना चाहिए था, मतलब ऑलवेज सेटिस्फाई करना चाहिए था। 1/e आया तो e² इधर आया, -1 आया, 2e x हो गया, ये इधर गया, ऐसे हो गया। ये इस तरफ आएगा, माइनस हो जाएगा, ऐसा हो गया। p² करेंगे ऐसा होगा, -4ac कर देंगे, -4ac तो प्लस हो जाएगा। और क्योंकि e की पावर x जो है आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, तो t ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, t ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, t ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, मतलब आपका रूट हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया। t ऑलवेज पॉजिटिव करने के और भी तरीके हो सकते हैं, ऐसे तो नहीं निकालेंगे। e की पावर x, इसको आपको क्वाड्रेटिक बना के ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक। y के बारे में कैसे बता सकते हैं यहाँ से कि y रियल होगा। टी अपने इसको भी हटा लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ex। अच्छा ex निकालो आप, ex माइनस ऑफ बी, तो माइनस बी की जगह पे आएगा आपका माइनस माइनस बी, मतलब 2y प्लस -√b², b² मतलब 2y का होल स्क्वायर, -4a/c डिवाइडेड बाई 2 × 1, 2y प्लस माइनस √4y² प्लस 4/2। यहाँ से y प्लस माइनस √y² प्लस 1 आएगा, e की पावर x। e की पावर x आपका पॉजिटिव है, आप यहाँ से y प्लस √y² प्लस 1 ले लोगे, तो y तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर कैसे बोले, y रियल नंबर हो सकता है, वो कैसे बोलेंगे यहाँ से हम।